वेलकम टू अच्युत एकेडमी। ठीक है। हम लोग पेट 2023 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है एवरेज है। देखो, मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले कॉन्सेप्ट सारे ख़त्म कर दूँ, जिससे कॉन्सेप्ट आप जब ख़त्म रहेगा तो हम लोग अधिक से अधिक न्यूमेरिकल लगा के प्रैक्टिस करके इजीली कवर कर पाएंगे। अदरवाइज आपके एग्ज़ाम अब नियर ही हैं, 1 मंथ बचा है। ठीक है। अब हम लोग आज जो है औसत के बारे में जानने वाले हैं। देखो, सबसे पहले एवरेज होता क्या है, ये सबसे जरूरी चीज़ है कि आप ये समझो कि एवरेज होता क्या है। ठीक। तो एवरेज का मतलब आप ऐसे समझो, जैसे देखो, मान लीजिए इसको रियल लाइफ से जोड़ते हैं। ठीक है। ऐसे समझो आप, मान लो आपके घर में कोई, आपके पिताजी सबसे बड़े होंगे, उनकी एज मान लो 30 साल है। ऐसी कोई एज ली जाए जो, ठीक है, उनके मान लीजिए आपके पिताजी हैं, ऐसे एक नया पेज ही ले लो। देखो, एवरेज मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो, सबसे पहले आप मान लो आपके पिताजी हैं, फादर हैं। ठीक। पिताजी हैं, उनकी उम्र 40 वर्ष है। मदर है आपकी, उनकी उम्र जो है समझ लो 35 वर्ष है। इजी होगा वो निकालने में। और फिर आपकी कोई जो है बहन है, सिस्टर है, उसकी एज है 5 वर्ष। और आपका, आप खुद जो है, मान लो कोई आपका भाई है, ब्रदर, वो जो है 1 साल का है। ठीक। अब अगर इन लोगों की उम्र का एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल सी चीज है कि आपके पिताजी 40 साल के हैं, माताजी 35 साल की है, बहन 5 साल की, आप 1 साल के हो। आप क्या करोगे, इन सभी लोगों को जोड़ दोगे, जस्ट लाइक इस 40 + 35 + 5 + 1 अपान कितना है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दोगे, क्या आएगा बताओ। अब इसमें समझने वाली जो बात है, आप ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 40, 75, 580, 81 डिवाइडेड बाई 4। कितना होगा बताइए, 4 से ही कटेगा? नहीं, समझ लो आपकी पूरी फैमिली का है, उनकी उम्र दी हुई है, एज दी हुई है। अब इसी का एवरेज निकालना है, तो मैंने ये क्या किया, सारे के एज, एज को जो है मैंने सारे एज को सम किया और उसके बाद से मैं डिवाइडेड बाई 4 कर दूंगा। क्यों करूंगा डिवाइडेड बाई 4? क्योंकि मुझे एवरेज चाहिए 1 2 3 4। ठीक। तो जब 81 को आप जब डिवाइड करोगे 4 से तो कितना आएगा, 4 से 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे 1 उतरे होगा तो ये जाएगा नहीं, फिर जीरो लगाएंगे, कितना हो जाएगा फिर? यही ऐसे ही तो करते हो ना, 81 को। कितना आएगा, 20.25, इतना एवरेज आएगा। घबराइए नहीं, एग्जाम में आपको एकदम बराबर निकलेगा। मैं यहाँ पे समझाना बस यही चाह रहा हूँ, एवरेज निकालना होगा तो यहाँ पे जो एवरेज का मैंने फार्मूला लिखा है, सम ऑफ द वैल्यूज। सम ऑफ द वैल्यूज यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये जो सारी वैल्यूज है जो एज है वो, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, 4 वैल्यू दी हुई है ना। तो अब आपको मैंने एवरेज बता दिया कि एवरेज का फार्मूला जनरेट कैसे होता है। कुल परिणाम, हिंदी में औसत बराबर होता है कुल परिणामों का योग अपान कुल परिणाम, और इंग्लिश में एवरेज बराबर होता है सम ऑफ द वैल्यू अपान नंबर ऑफ द वैल्यू। ये आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये प्रैक्टिकली बहुत इजीली आप समझ जाओगे कि ऐसे ही निकलता है। किसी चीज का एवरेज निकाल सकते हो, किसी के हाइट का भी एवरेज निकालना हो तो आप उसका हाइट का भी एवरेज निकाल सकते हो। सपोज मान लो 4 लोग हैं, एक की 4 पर्सन हैं, 4 पर्सन हैं, 4 पर्सन है, उस उसमें से एक वर्ष है, 40 वर्ष है। अब इनका एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो सम ऑफ द वैल्यूज होती है तो इन्हीं को जोड़ लेंगे पहले। 10 + 20 + 30 + 40 अपन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये 1 2 3 4, यही है ना, 1 2 3 4, 4 पर्सन है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 पर्सन है, उनकी एज ये दी हुई है, इसी का एवरेज निकालना है तो कितना हो जाएगा,
10 प्लस 20 30, 30 30 प्लस 30 60, और 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 100/4, कितना आएगा 25 आएगा ना। इसका एवरेज जो है 25 आएगा, इसका एवरेज। ठीक है, अब ये आपको एवरेज निकलता कैसे ये क्लियर हो गया। एग्जाम में वैसे आएगा नहीं, बस ये मैंने आपको बता दिया ये कॉन्सेप्ट के लिए। फार्मूला आप ये ऐसे एवरेज का देख सकते हो, सम ऑफ द वैल्यूज, जो मैंने आपको बता दिया। सम ऑफ द वैल्यूज का मतलब ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी, और नंबर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4। बस यही चीज़ इसमें समझनी होगी। अब देखो ये कुछ फार्मूले होते हैं, मे भी आ जाए तो आ जाए, नहीं तो अदरवाइज जो क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं हम। अब किस तरह का क्वेश्चन आएगा, मे भी इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, इसे आप इंपॉर्टेंट रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इसमें। अभी क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आइए देखते हैं। ये कह रहा है कि फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना होगा, तो वो जो होता है n+1। मान लीजिए आपको जो है कह दे कि जो है, जो आप मान लीजिए ऐसे कह दे कि प्रथम जो है जो सम संख्याएं हैं, प्राकृतिक सम संख्याएं, उनका एवरेज क्या होगा, या फर्स्ट इवन नेचुरल एवरेज ऑफ द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स क्या होगा। ठीक, तो वो होता है n+1। जैसे 1 से 100 में जितने इवन नंबर हुए, प्रथम पूछ रहा है, याद रखिएगा। ये नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगी, 1 से स्टार्ट होंगी, ठीक ना। प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी स्टार्ट होंगी, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है वो सब मैंने बता रखा है। तो अब वहां पर जितने इवन नंबर होंगे, तो मान लो 0 से लेकर या 1 से लेकर 100 तक में पूछेगा, तो फर्स्ट वही होता है। तो उसमें क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, तो उसका कितना एवरेज होगा, तो n+1 होता है उसमें। तो अगर 100 तक 100 का पूछ रहा है फर्स्ट जो है नेचुरल नंबर में, तो n प्लस ये जो है n हो जाएगा, n 100 हो जाएगा, 100+1 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही पूछ रहा है फर्स्ट ऑर्ड नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना होगा, तो वो n होता है। आगे मैं क्वेश्चन लगा दूंगा, मे बी ये सब आएगा नहीं। अब पूछ ले अप टू n नेचुरल नंबर एवरेज कितना होगा, तो n+1/2 होता है। ठीक, ये ऐसे याद रख लीजिएगा, अगर कहीं देगा एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा, पूछ लेगा कि बताओ जो है फाइंड द फर्स्ट नेचुरल नंबर एवरेज ऑफ द नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स का, तो वहां पे आप n+1 लिख लीजिएगा। ठीक, और ऐसे ही ऑड का पूछेगा तो n होगा। और फिर आप जब ऐसे ही आगे बढ़िएगा, तो ये जो है पूछ रहा है अप टू n नेचुरल नंबर एवरेज, तो इसमें याद रखिएगा ना ऑड बोल रहा है ना इवन बोल रहा है, मतलब दोनों का एवरेज कितना होगा, तो n+1/2। ठीक, जैसे मान लीजिए ये आपको बता दूं मैं, अगर मान लीजिए ये पूछ रहा है कि एवरेज बताना है, तो कितना लीजिएगा इसका, बताइए बताइए, कौन बताएगा। अगर मान लो कह दिया जाएगा 5 तक की नेचुरल संख्याओं का एवरेज बताइए क्या होगा, 30 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए। आराम से समझ लीजिए, पहले याद कीजिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर आप बताइएगा, ये नहीं कि कुछ भी बता दीजिए। सुनिए, अगर ये कह रहा है 5 तक की नेचुरल नंबर का एवरेज, तो मान लो जब 5 डायरेक्ट बोल रहा है ना, 5 तक का, अप टू 5 फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 5। ठीक ना, जो 5 तक की एवरेज नंबर बताना है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है, तो कितना होगा ये बताइए, 1 2 3 4 5, इसी का एवरेज बताना है। तो एक तो ये तरीका होगा कि आप इन सबको जोड़ लीजिए, 1+2+3+4+5 अपान 2 कर दीजिए, 2 नहीं 5 करिएगा। ठीक, तो 1 2 कितना होगा, 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 15 15/5 कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे n की जगह आप क्या पुट कर लोगे, n की जगह आप पुट कर दोगे 5 और +1/2, तो क्या हो जाएगा 6/2। कितना आंसर आ रहा है, 3 ही आ रहा है ना। आप इतना सारा टिकटिम्मा कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, ये इतना कर रहे हो, निकाल रहे हो, तब भी ये 3 ही आ रहा है आंसर। और ये यहाँ से डायरेक्ट n+1/2 कर दे रहे हो तो भी 3 ही आ जा रहा है। देखिए ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा तेजी से इसलिए चल रहा हूँ जिससे आप इजिली समझ पाए, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज आएगा नहीं।
बट फिर भी हम मान के चलते हैं कि सब कुछ हमें पढ़ना चाहिए। आ जाएगा एग्जाम में तो करेंगे, नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया, याद रखिएगा। हिंदी माध्यम ये याद रखिएगा, इसको इसको हिंदी में बोलेंगे प्रथम यन प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत जो है n+1 होगा। ठीक, और ये होगा जो है, क्या है, ये है ना, इसका हिंदी में जो अनुवाद होगा या हिंदी में हम लोग बोलेंगे उसको, वो बोलेंगे प्रथम यन विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वो होगा यन। याद रखिएगा, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर एवरेज कितना होता है n+1, और ये हो जाएगा। अब जैसे इसको, अगर इसको भी आप समझना ही चाह रहे हो तो समझ ही लीजिए। फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट जो है 3 ले लेते हैं, प्रथम 3 जो है, या फर्स्ट 3 जो नेचुरल इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा। तो अगर आप इवन नंबर का फर्स्ट की बात कर रहे हो तो इवन नंबर पहला क्या होता है, 2 होता है। ठीक, फिर क्या होती है, 4 होता है, फिर क्या होता है, 6 होता है। यही होता है ना इवन नंबर। ये फर्स्ट पूछ रहा है, याद रखना, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का। तो हम 3 नेचुरल नंबर्स का प्रथम 3 जो है इवन संख्याओं का, जो नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या है, उनका एवरेज निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, 2+4+6/3 कितना आएगा, 6×4 = 10, 2 12/3 कितना आएगा, 4 होगा ना। और अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट निकालोगे, ये आप कर लीजिएगा, आप इतना आप समझ सकते हैं, 6×4 = 10, 2 10 + 2 12/3 12 हो जाएगा। अगर जब तीन ही प्रथम 3 जो है पूछ रहा है, फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर का एवरेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 पुट कर दीजिएगा डायरेक्ट, तो 3+1 = 4 आ जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे 4 आ रहा है इतना कुछ करने पर, और ये डायरेक्ट पता चल जा रहा है। आई होप कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। ठीक, इसी प्रकार ऑड का भी होगा। तो मान लीजिए फर्स्ट 3 ऑड नंबर का निकालना होगा एवरेज नेचुरल नंबर्स का, तो ये क्या हो जाएगा, पहले 3 ऑड नंबर्स क्या होते हैं बताओ, बताइए, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। समझ में आया ये। देखिए फर्स्ट पहले ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5, ठीक ना, यही तो होगा 1 3 5 ही ऑड नंबर। तो ये फर्स्ट की बात कर रहा है, याद रखना हमेशा ये फर्स्ट, तो फर्स्ट कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। याद रखिएगा इस चीज को, अप टू n, ये चीज बहुत रिमेम्बर रखिएगा। ये नहीं कि पूछे कि 100 से, पूछे कि 100 से जो है 200 के बीच में जो है ऑड नंबर का एवरेज बताइए, तो आप लिख के n चले आएगा, नहीं, ये फर्स्ट होना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे कंडीशन है, याद रखिएगा इस चीज को। तो ऐसे ही डायरेक्ट n हो जाता है, इसका n हो जाता है, इसका n+1 हो जाता है। आई होप इतना क्लियर है। इसको मैं नेक्स्ट पेज में समझा देता हूँ ये कैसे निकलना है। ठीक, एक हम लोग नया चैप्टर वो निकाल लेते हैं, एक नई स्लाइड निकाल लेते हैं। देखो ये कह रहा है कि इफ द n1 रिजल्ट हैव एवरेज x1 एंड n2 रिजल्ट हैव एवरेज x2, देन जो है n1 + n2 रिजल्ट का एवरेज क्या होगा। तो ये होता है n1 x1 + n2 x2/n1 + n2। ठीक, इसे ऐसे समझ लो, समझो कि ऐसे समझ लीजिए आप इस चीज को। मान लीजिए 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, 5 नंबर्स हैं, उनका एवरेज जो है 14 है। ठीक, उनका एवरेज कितना हो रहा है, 14 है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या है, उनका एवरेज जो है 14 आ रहा है। ठीक, उसी प्रकार से 3 संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, उनका एवरेज आ रहा है 8। ठीक, तो अगर ये पूछेगा कि ये 5 और 3 दोनों, इन दोनों संख्या मतलब 5, ये 5 और ये 3, इन दोनों का अगर एवरेज निकालना हो, तो उस परिस्थिति में जो होता है n1 + n2 का एवरेज बराबर हो जाता है n1 x1 + n2 x2/n1 + n2। समझ पा रहे हो ना। देखो यही चीज हो रही है, ठीक ना, यही निकल रहा है।
मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा दिया है कि 5 नंबर्स हैं, उनका एवरेज कितना है 14 है, 3 नंबर्स है उनका एवरेज कितना है 8 दिया हुआ। अब ये देखो ऐसे ही दे सकता है कि ऐसे ही आपको दे देगा 5 जो है 5 नंबर्स या 5 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक का जो मैथ में जो नंबर्स है रिजल्ट है जो किए हैं पाए हैं उनका जो है 14 है उनका नंबर्स का एवरेज। और ऐसे ही 3 जो है स्टूडेंट का अंग्रेजी में जो एवरेज है प्राप्त एवरेज है अंग्रेजी में जो नंबर मिले उनका एवरेज 8 है। तो ये बताइए इन दोनों का एवरेज कितना होगा। तो ऐसे ही निकलेगा n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 अपान n1 प्लस n2। अब इसको निकाल लीजिए, आप सीधे सीधे कर लीजिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। देखो ये जो भी आएगा, क्योंकि मैं कभी इस भावना से नहीं आपको ये बताता हूँ कि कोई मैं अपने हिसाब से नंबर सेट कर लूँ और कोई अच्छी सी वैल्यू आ जाए और एकदम अच्छे से कट के आ जाए। मैं ऐसे ही बस बता देता हूँ, ये आएगा वहाँ पे एग्जाम में जब आएगा तो ये इजीली कट के ऐसा आएगा कि कोई डिजिट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये काट लीजिए इसको। कैसे कटेगा ये समझ रहे हो ना। 14 5 जा कितना होता है 70 होता है, 3 8 जा 24 होता है अपान कितना हो रहा है ये 5+3 कर रहा हूँ मैं, याद रखिएगा ये 5+3 है। n1 कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ये n2 कितना दिया है 3 दिया है, 5+3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये काटिए, ये जब ये काटिएगा आप लोग तो 2 से काटिएगा तो 2 4 जा कितना होगा 8 होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 टाइम्स जाएगा तो ये कितना होगा 2 4 जा 8। ठीक, 2 7 जा तो ये कितना हो जाएगा 47/4। जब आप 47/4 करोगे तो बताओ कितना आएगा। 47/4 आप कर लीजिएगा, आपका आएगा 11.75। यही इसका एवरेज आएगा। देखो हमेशा एवरेज इसी के बीच का ही होगा ना। इसका एवरेज 14 है, इसका एवरेज 8 है, तो अब जब इसमें 8 में कोई चीज़ बढ़ती जाएगी तो फिर इसका एवरेज कितना आएगा, एवरेज कहीं यहीं आएगा 11.75 और ये एवरेज हो गया। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन ये में भी इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली। इस जरा क्वेश्चन को पढ़ के बताइए कैसे लगेगा ये। ठीक है, बताइए कैसे लगेगा। कह रहा है एवरेज ऑफ द 25 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर। मतलब कोई 25 छात्र हैं उनका जो औसत उम्र जो है उनकी 20 वर्ष है। ठीक, इफ द टीचर एज इज आल्सो इंक्लूड इन द लिस्ट। अगर इस लिस्ट में या इस एवरेज में टीचर की उम्र को भी जोड़ लिया जाए तो वो हो जाती उम्र जो है उसका एवरेज जो है 1 वर्ष बढ़ जाएगा। मतलब अगर ये पहले 20 वर्ष आ रहा था तो ये क्या हो जाएगा 21 वर्ष हो जाएगा। कब, जब टीचर का भी एज जोड़ देंगे ऐड कर देंगे। द देन होना चाहिए, देन व्हाट विल बी द टीचर एज। ठीक है, यहाँ देन होना चाहिए, आप इसे देख लीजिएगा, मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इस तरह के प्रश्न को लगाने के लिए देखो वहां पे एग्जाम में आपको ये कोई डायरेक्ट ही करेंगे। देखो पहले क्या था 25 × 20, यही तो होगा ना 25 × 20, 25 छात्रों का कितना हो जाएगा एज, टोटल एज। अगर 25 देखो जो एवरेज होता है यहाँ पर ऐसे ही लगेगा। देखो जो एवरेज एज है जो है 20 वर्ष है 25 छात्रों की। तो अगर उन सारे छात्रों का एज हमको निकालना हो कि उन सारे छात्रों के एज का सम निकालना हो तो कैसे करोगे 25 × 20 कर दीजिएगा तो हो जाएगा ना। ये करोगे आप तो कितना होगा 25 × 50 500 होगा। ठीक, और उसके बाद से क्या करोगे आप, अब देखिए ये चीज आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर। देखो जैसे यहाँ पे जो एवरेज एज ऑफ द 25 स्टूडेंट 20 दिया हुआ है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हमें इस 25 छात्रों का जितना एज है उसका सम निकालना हो तो एवरेज में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उस ईयर का। ठीक ना, तो एवरेज क्या है दिया है 20 दिया है और स्टूडेंट कितने हैं 25। तो इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जानते हो क्या प्राप्त होगा, हमको पता चलेगा सम ऑफ द एज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स एज। समझ रहे हो ना, जो ये जो है सम ऑफ एज पता चलेगा, सम ऑफ एज, किसका एज, टोटल स्टूडेंट का।
टोटल स्टूडेंट। ये बता रहा हूँ बस ऐसे समझाने के लिए, याद रखिएगा एग्जाम में आपको सिर्फ यही डायरेक्ट यहाँ पे करना होगा। पीसी किया 25 × 20 किया 500 आ गया। ठीक, अब क्या होगा, अब देखो ये कह रहा है ना कि अगर इसमें टीचर की एज को ऐड कर दिया जाए तो एवरेज जो है 1 से बढ़ जाएगा। तो आप समझो जब टीचर को भी इंक्लूड कर लोगे तो पहले तो ये 25 छात्र ही थे। ठीक, ये 25 तो पहले स्टूडेंट थे, यस फॉर क्या समझना है यहाँ पे, स्टूडेंट समझना। अब +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रुक जाओ ऐसे अच्छे से बना के समझाते हैं, ऐसे समझो। अब क्या हो जाएगा, 25 + 1 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे सुनो, अब जो नया हम एवरेज निकालने वाला है ये क्या होगा, 25 तो स्टूडेंट है, एक क्या हो जाएगा, ये टीचर हो जाएगा। ठीक ठीक, अब क्या होगा, इंटू करो पहले, क्या करोगे पहले, अब समझो इस चीज को। एक सेकेंड, ठीक है, आइए देखिए। अब यहाँ पे देखो ये 20 था ना पहले, लेकिन अब ये 21 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, इफ द टीचर एज इज आल्सो इंक्लूड इन द लिस्ट द एवरेज विल बी इंक्रीज बाय 1। मतलब अगर टीचर को भी इन एज में, मतलब टीचर को मिलाकर जब छात्रों का जो है स्टूडेंट का एज, उम्र का औसत निकाला जाएगा तो उस समय क्या होगा, एक की वृद्धि हो जा रही है एवरेज में। तो मतलब ये 20 था, ये कितना हो जा रहा है, +1 हो जाएगा, ये क्या हो जा रहा है, 21 हो जाएगा। अब जरा देख लो ये कितना हो जाएगा, 26 इंटू, पता नहीं आज, ठीक है, ये 26 × 21 हो जाएगा। बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ, मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए। कितना होगा, 546 होगा। अगर किसी को नहीं आ रहा है बच्चे तो यहाँ पे देखना, ये पहले 25, देखो क्यों यहाँ पे 26 क्यों हुआ है, याद रखना पहले 25 छात्र थे, 25 स्टूडेंट थे। अब वहाँ पे जो है टीचर का भी एक जो है, जो टीचर थे वो भी जो है, टीचर को भी हमने ऐड किया हुआ है, ये टीचर का, टीचर को, ठीक ना, ये अध्यापक को हमने ऐड किया है, तब जो है ये हो गया है। ठीक, इस वजह से ये 26 हुआ है। और जब एज जो है टीचर की भी एज जोड़ ले रहे हैं तो उस वक्त जो है कितना हो रहा है, एवरेज में जो है, उम्र में जो है एक की वृद्धि हो जा रही। तो ये 20 था तो 21 हो गया। अब देखो, अब बस कुछ नहीं करना है, इसी में से आप करोगे क्या, यहाँ पर 546 माइनस 500 कर लोगे, कितना आएगा, ये 46 होगा, यही टीचर की एज है। एज ऑफ टीचर क्या है, यही है, एज ऑफ टीचर कितना हो जाएगा, 46। मैं एक बार बस रिपीट कर दे रहा हूँ, जिससे आपको अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो वो समझ में आ जाएगा। देखो, कह रहा है कि 25 छात्रों का औसत क्या था, यहाँ पे देखिएगा ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है, ये जो 25 छात्रों का औसत जो है 20 है, याद रखिएगा। ये जो है 20 है, देखिए इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में गलत लिखा है, ये 20 है बस, और सही है। एक यहाँ पे 1 की वृद्धि हो जा रही है, एज में 1 है, ये मैंने हिंदी में ये टाइप कर दिया है। ठीक है, तो देखो जब 25 छात्रों की उम्र जो है कितने था, उसका एवरेज आप 25 स्टूडेंट 20 था, तो 25 × 20 कर दिए तो उससे हमें क्या मिल गया, सम ऑफ द एज ऑफ टोटल स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक ना, सम ऑफ एज किसका, टोटल स्टूडेंट का, तो कितना हो गया, 500 हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब अगला क्या कर रहे हैं, अब हमारा जब अगला औसत निकालना होगा कब, जब जो है टीचर की एज को जोड़ लिया जा रहा है। तो ये पहले तो 25 स्टूडेंट थे, तो अब जब एवरेज निकल रहा है तो वो कितना हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है ना, क्या कितना, एक की वृद्धि हो जा रही, किसमें, एवरेज विल बी इंक्रीज बाई 1। जब अध्यापक की आयु को शामिल कर लिया जा रहा है तो औसत में एक की वृद्धि हो जा रही थी, मतलब 20 से ये क्या हो जा रहा है, 20 से 21 हो जा रहा है। और हमारे अब जो देखो, पहले 25 जो छात्र थे पहले थे ना, लेकिन अब पहले तो 25 छात्र प्लस एक टीचर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 26 × 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 546 हो जाएगा। और फिर
इन्हीं दोनों का जब डिफरेंस निकाल लेंगे, वही जो डिफरेंस होगा, जो ये डिफरेंस होगा वही जो है टीचर की एज होगी। यही जो है टीचर की एज होगी। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम? 46 वर्ष। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन देखो आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं, आने भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए आप लोग, पढ़िए पढ़िए, 30 सेकंड के अंदर पढ़ लीजिए, मैं आपको फिर बताता हूँ। देखो प्रश्न ऐसे करने चाहिए जो फिर आपको वहां पर एग्जाम में काम करें। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ ले रहे हैं फिर अब वहां पे आ नहीं रहा है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक जो है क्रिकेटर खिलाड़ी है, एक क्रिकेटर खिलाड़ी है जिसकी जो है 12 पारियों के रनों का औसत 40 है, 40 है, 40 है। खिलाड़ी अगली पारी पारी में कितने रन बनाए? यहाँ पे में होगा, देखिएगा यहाँ पे गलती है, यहाँ पे में होगा, ने नहीं में होगा। में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 6 अधिक हो जाए। ठीक है, आप इंग्लिश में सुन लीजिए। द एवरेज ऑफ रन ऑफ क्रिकेट प्लेयर इन 12 इवनिंग इवनिंग देखो, इनिंग्स वाज 32। एक इनिंग्स होता है, फिर दो इनिंग्स होता है, ऐसे होता है ना, तो ये वही है। ठीक, 12 वाज 32, हाउ मेनी रन शुड द प्लेयर स्कोर इन नेक्स्ट इनिंग सो दैट हिज एवरेज ऑफ द रन बिकम 6 मोर। बस आप ऐसे ही इसको समझ लो कि कोई मान लो एक क्रिकेट प्लेयर है, आप क्वेश्चन समझ लो। कोई क्रिकेट प्लेयर है, मान लीजिए विराट कोहली हैं, इन्होंने टोटल 12 पारियों में, 12 इनिंग्स में कितना बनाया है? इनके रनों का औसत जो है कितना है? एवरेज जो है 40 है। देखो इसको 40 रखना, 40 है। ठीक, द एवरेज रन ऑफ क्रिकेट प्लेयर इन 12 इनिंग्स वाज 40, हाउ मेनी रन शुड द प्लेयर स्कोर इन द नेक्स्ट इनिंग्स सो दैट हिज एवरेज रन बिकम 6 मोर। ठीक है, तो ये 12 पारियों में इनका जो है 12 मैच इन्होंने खेला है, उसका एवरेज 40 है। अब ये चाहते हैं, पूछ रहा है प्रश्न में कि अगली पारी में, नेक्स्ट पारी में कितना रन ये बना दे कि इनका औसत जो है ये 40 से कितना, 40 से 46 हो जाए। बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पारियां 30 हो जाए और ये जो है 46 हो जाए। देखो इसका भी एकदम डायरेक्ट, जैसे पिछला क्वेश्चन था एकदम सेम क्वेश्चन से आप इसको निकाल सकते हो। समझ रहे हो ना, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। देखो ये 12 पारियों में, 12 इनिंग्स में, ये 12 मैच में इनका एवरेज जो है 40 था। और ये चाह पूछ रहा है प्रश्न में कि अगली पारी में वो कितना बना दे कि 6 अधिक हो जाए औसत। तो जब 6 अधिक औसत का रहा है तो इसका मतलब ये 40 से 46 हो जाएगा ना, +6 का जब अधिक हो जाएगा। ऐसे ही वहां पे फटाक से आप लगाइएगा, बस कुछ नहीं करना है। ऐसा करिएगा, 12 × 12 × 40 कर लीजिएगा, कितना आएगा? 12 × 4 = 480, और ये 13 × 46, 30 × 46 कितना आएगा बताओ? डायरेक्ट निकाल लो। 13 × 6 कितना होगा? 78 होता है। 7 हासिल हो गया, या 7 हो गया, ऐड बचेगा। और फिर कितना होता है? 30 × 4 = 52 ना, और 52 में 7 जुड़ेगा, कितना होगा? इतना ही आएगा ना, 598। अब ये मत पूछना प्लीज कि ये कैसे हो रहा है। देखो ये ऐसे चाहोगे तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 46 × 13, ऐसे ऐसे भी करके निकाल सकते हो, या 13 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तब भी आ जाएगा। जैसे ये 13 × 6 = 78, तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 फिर हमारे पास बचेगा। फिर 34 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 52 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। यही तो होगा। किसी को कोई यहाँ तक डाउट? अब इसी में से घटा लो फिर।
क्या करोगे, यही डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस, अंतर। याद रखना इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और अच्छे से ही आ सकते हैं। कितना आएगा बताओ, 598 में से 480 घटाओगे तो कितना आएगा? बताओ भाई, इतना आएगा? बताइए घटाकर। चलिए ठीक है, इतना ही आएगा। तो ये इतना रन जो है, मतलब 13वीं पारी में, 13 इवनिंग में, उसको 13वीं याद रखिएगा, इसी इसी इवनिंग की बात कर रहा हूँ, सब में नहीं, 13। इतना स्कोर करेगा अगर 118 स्कोर करेगा, तो उसका जो है एवरेज जो है कितने से बढ़ जाएगा, 6 से बढ़ जाएगा। समझने का सीधा सा फंडा यही होगा हमारा एग्जाम में। हम सीधे लिखेंगे कि अच्छा ये कह रहा है कि 12 पारियों में कितना है उसका एवरेज, 12 इनिंग्स में कितना दे रहा है, 40 एवरेज आ रहा है, ठीक, 40 आ रहा है। तो 13 उसके बाद से कह रहा है कि उसकी अगली पारी में वो कितना खेल दे कि 6 से औसत जो है 6 से अधिक हो जाए। तो जब यहाँ पे 40 था तो हम लोग क्या हो जाना चाहिए, नेक्स्ट मैच में ये जो है एवरेज कितना हो जाना, 46। तो +6, अरे भाई यहाँ पे जब +6 से बढ़ जाना चाहिए ना इसका एवरेज, यही तो कह रहा है। तो +6 कर लेंगे, 46 हो जाएगा, और ये क्या 12 से 13 हो जाएगा, 118, यही आ जाएगा 118 रन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं। अब देखिए, ये बताइए कौन बताएगा। बताइए, प्रश्न पढ़िए और बताइए। देखो एवरेज को क्वेश्चन बड़े इजी इजी होते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए। अब ये मन नहीं है कि आपको एसएससी लेवल का एवरेज आपसे पूछने वाला है, नहीं, कभी एसएससी लेवल नहीं पूछेगा। चलिए बताइए, ये भी पूछ रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी जिसकी रुक जाइए, एक्चुअली देखो ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, जिसकी गेंदबाजी औसत 25.7 रन प्रति विकेट है। ऐसे समझ लीजिए कि कोई एक गेंदबाज है, कौन है, मान लीजिए बुमराह है, या कौन होते हैं, जाहिर खान समझ लीजिए, जो भी आपका अच्छा प्लेयर हो उसे समझ लीजिए, ठीक। तो वो जो है, मान लीजिए कोई प्लेयर ए है, ठीक, वो जो है इतने रन देकर, एवरेज निकला है, याद रखना ये औसत है तो ये 75 हो सकता है, इतना रन देकर एक विकेट लेता है, ठीक ना। इतना रन अगर देगा, मान लीजिए बुमराह जी हैं तो 25.75 इतने रन दे दिए, 25 रन, इतने रन, तो उसमें एक विकेट उनको मिल जाता है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि अगले मैच में जानते हैं क्या किया है, उन्होंने 60 रन देकर 6 विकेट लिए हैं। अब उनका औसत क्या हो गया है, उनका औसत जो है, ये पहले औसत क्या था, ये पहले औसत ये था ना, तो अब उनका औसत जो है, जब ये नेक्स्ट मैच में, ये अभी तक का इनका औसत था, ठीक, ये 25.7 रन देकर एक विकेट लेते थे। क्या हुआ है कि नेक्स्ट मैच ये एक खेलने गया, ये मैच एक खेलने गया, मैच खेलने गए, और इस मैच में उन्होंने 60 रन देके 6 विकेट ले लिए। देखो ये सिर्फ समझाने के लिए इतना, क्योंकि एग्जाम में आप डायरेक्ट लगाओगे जो बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ समझाऊंगा नहीं, बस डायरेक्ट जल्दी जल्दी लिख कर सॉल्व कर दूंगा यहाँ पे, तो आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे। मुझे सिखाना है आपको, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एग्जाम में बहुत ईजिली करोगे। ठीक है, अब देखो ये बताओ कैसे लगेगा। देखो, इसको कई तरीके से आप कर सकते हो। एक जो सबसे अच्छा तरीका होता है, देखिए, मान लीजिए कि आप जो है अभी तक यहाँ पर जो है, जो आपका एवरेज है यहाँ पर, आपने यहाँ पर यक्स विकेट जो है टोटल लिए हैं। विकेट को इंग्लिश में हिंदी में दोनों एक ही बोलते हैं, इसलिए ना हिंदी माध्यम उम्मीद करेगा कि मैं विकेट को कुछ हिंदी इंग्लिश में बोलूंगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन वर्ड है। नहीं, एक बार पता नहीं, कोई पहले एक सीरियल आया करता था, उसमें बोलता है, पता नहीं हिंदी बोलते हैं, इस क्रिकेट की भी कुछ हिंदी बोलते हैं, बट यहाँ पे हम नहीं वहाँ पे जाना चाहते हैं। बस ये समझना है, बस हमको समझना है। तो ये आप समझना, देखो कि जो हमारा बॉलर था ए,
उसने जो है अभी तक यक्स विकेट लिए हैं, ठीक ना, कितना यक्स विकेट। तो ये जैसे ही हम इस यक्स विकेट को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रन कितना जितना हम दिए हुए हैं, ठीक ना। तो हम जब 25.75 इंटू यक्स कर दिए, देखो एक रन के लिए कितना दे रहा है, इतने रन पर ये एक विकेट ले रहा है ना। तो इससे क्या निकलेगा, जब यक्स विकेट लिया हुआ तो यक्स विकेट से जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो ये अब तक रन दिया हुआ है, ठीक, प्लस अब इस पारी में जो अभी वो खेला है उसमें कितना दिया है, उसने 60 रन दिए हैं, ठीक, अपान इसको जितने टोटल विकेट्स हैं, पहले यक्स विकेट इसने लिया हुआ है ये बता दिया, ठीक, प्लस अभी क्या करेंगे, इसने 6 विकेट और लिए है ना, ठीक। और अब ये जो एवरेज इसका निकल रहा है, ये एवरेज ही तो निकाल रहा है ना, तो अब एवरेज कितना निकल रहा है, पहले कितना था 25.75 था और ये माइनस हो गया। ये सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप ऐसे समझ लेना कि देखो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो टोटल रन है उसी को विकेट से जब डिवाइड कर दोगे, मान लो किसी ने कितना दिया हुआ है, 10 रन दिए हैं किसी मैच में और उसने 5 विकेट लिया है, समझिएगा इस बात को। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग आएंगे, 10 रन दिया है प्लेयर बी ने और 5 विकेट लिया है, तो उसका एवरेज क्या आएगा, 10/5। तो ये क्या आएगा, 2 रन पर विकेट, 2 रन पर विकेट, ठीक ना। ये जो एवरेज आएगा, ठीक उसी प्रकार से जब आप इस चीज को यहाँ पे कंपेयर कर पाओगे अगर, तो देखो ये जो है इनका अभी तक का एवरेज कितना था, 25.75। तो मैंने क्या किया है, मैंने मान लिया है इन्होंने अब तक टोटल यक्स विकेट लिए हैं, टोटल कितने लिए हैं यक्स विकेट, और जब इस यक्स विकेट में जब 25.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका क्या निकल जाएगा, इन्होंने ये टोटल रन निकल जाएगा ना। और ये अगले मैच में क्या करता है, ये 60 रन देता है प्लेयर ए, और 60 रन देता है तो ये भी रन हो जाएगा ये भी रन हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना। ये देखो ऐसे ही टोटल एवरेज निकलता कैसे, ये एवरेज है, तो अगर इस दो में तुम विकेट से जैसे ही मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, ये आपको रन पता चल जा रहा है ना, ये देखो ये रन है ये विकेट है, जब इसका एवरेज निकाल रहे हैं तो 2 रन पर विकेट आ रहा है। तो ये एवरेज यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 25.75, और ठीक, और हमें क्या करना है कि यक्स विकेट हमने मान क्या लिया है, यक्स विकेट जो है आज तक इन्होंने टोटल लिया है, तो ये रन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, जैसे ही हम इस एवरेज में जैसे ही विकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आज तक का रन हो जाएगा, प्लस 16 रन, ये नेक्स्ट मैच में ये जो 60 रन दे के 6 विकेट ले रहा है यही तो हो जा रहा है ना, डिवाइडेड बाई ये आज तक का यक्स विकेट ये लिए होते, अगले मैच में कितना इन्होंने 6 विकेट लिया है, क्योंकि हम लोग एवरेज निकालने के लिए विकेट से ही तो इसमें डिवाइड कर रहे हैं। देखो 10/5 ही किया है ना, 10 रन था 5 विकेट था, इसी से कंपेयर करके लेगा ना। अब देखो और इनका ये जो एवरेज आ रहा है वो पहले कितना था 25.75 था, इससे कितना कम हो गया है 0.75। तो अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये इजिली जब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आप अगर समझ पाओगे तो ये हो जाएगा 25.75 इंटू एक्स प्लस 16 अपान, ये देखो 25.75 में से 0.75 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, अपान एक्स प्लस 6। इसको सॉल्व करोगे तो बताओ क्या आएगा। देखो अब मैंने ये समझाने के लिए किया था, अब यही प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे, अब नेक्स्ट स्लाइड में आगे जाना होगा, बताओ कैसे करें इसी पेज पे आंसर आ जाए, बताओ। कभी नहीं हो पाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ये कितना होगा 25.75 एक्स एक्स प्लस 16। अब क्या होगा सुनो, जब इसमें से देखो ये जो है जब ये 60 इधर जाएगा ना, अब यही मैं कर रहा हूँ, अब ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस पेज पर ही नहीं समाप्त करूंगा तो अगले पेज पे अगर जाऊंगा तो आप लोगों को दिक्कत होगी, फिर वहां दिखेंगी नहीं चीजें। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो रेड वाला है किया है, समझाया है कैसे कि क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में और कैसे निकालना हूँ। सुनो अब देखो ये 60 जब इधर जाएगा 150 में से तो कितना होगा, ये जब
150 में से जब 60 घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 90 बचेगा। ठीक, और जब आप ये समझ पा रहे होगे 25.75 में से जब 25 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, 0.75। अब देखो 75 अब जब आप यक्स बराबर निकालोगे तो 19.75 होगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा बताओ। कितना होगा, 120 होगा। सॉल्व करना मैं नहीं बताऊंगा, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसको अगर इस दशमलव ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9000, ये हो जाएगा 75, और आप 5 से डिवाइड कर लीजिएगा, आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क भी रहेगा। तो यहाँ पर जो है, तो आप जानते हो कितना होगा। अब ये जो ये यक्स की वैल्यू आएगी, याद रखना, ये यक्स की वैल्यू आएगी जो है, ये जो यक्स की वैल्यू होगी, ये अभी तक इसने जो लिया हुआ है विकेट, ठीक ना, ये इस मैच में, अंतिम मैच में जो आपको जब पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच, जब लास्ट मैच की बात कर रहा है तो याद रखना ये 120 प्लस 6 हो जाएगा, 126 आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो हमने यक्स क्या माना है, यहाँ पर यक्स माना है, याद रखिएगा कि यहाँ पर इस औसत पर यक्स विकेट लिया था टोटल। ठीक, उसके बाद से अगले मैच में, नेक्स्ट मैच में, यहाँ पर नेक्स्ट मैच कर लीजिए, नेक्स्ट मैच में 60 देकर 60, तो ये अंतिम मैच तक ये पूछ रहा है कि टोटल अंतिम मैच में कुल कितने विकेट लिए हैं, अंतिम मैच तक। तो जब लास्ट मैच तक कितने लिए हैं, अगर देखो यहां तक पूछेगा कि इस यहां तक पूछ रहा है तो ठीक है, लेकिन जब अंतिम मैच तक पूछेगा तो बताइए कितना हो जाएगा अंतिम मैच। तो इसका ये भी हो जाएगा ना, जो ये अंतिम लिया हुआ है 6 विकेट देकर, जो है 60 रन देकर 6 विकेट जो लिया है। ठीक, तो इससे कितना हो जाएगा, 126 विकेट होगा उसका आंसर। अब अगर पूछ लेगा कि अंतिम मैच से पहले तक कितना इसका एवरेज था तो कितना होगा, 120 होगा। समझिएगा इस बात को, एक बार मैं फिर सिर्फ बस ऐसे ही समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को फिर से मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा तेजी से हम चल रहे हैं, लेकिन याद रखना कि यही सारे प्रश्न वहां पर आएंगे और ऐसे ही लगाइएगा आप। कितना दे रहा है, मान लो ए प्लेयर था, उसका कितना एवरेज था, एक विकेट लेने के लिए वो कितना दे रहा था, 25.75। तो हमने मान लिया कि आज तक जो है ए अभी तक जो खेला था वो टोटल कितने विकेट लिया है, यक्स, तो यक्स से जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो रन आ जाएगा, कितना टोटल रन, और उसके अगले मैच में कितना उसने दिया है, 60 रन दिया है, तो 16 प्लस ये हो जाएगा। ठीक, अपान एवरेज निकालना है तो विकेट से डिवाइड करेंगे, पहले कितना था उसने यक्स लिया है, यक्स विकेट लिया है, हमने ये माना है, और +6 कर लिया है। उसमें +6 क्यों किया है, क्योंकि अगले मैच में उसने 6 विकेट लिया। और ये कैसे हो रहा है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि बॉल 10 बॉल पे 5 विकेट, 10 रन देकर बी ने 5 विकेट लिए हैं, तो 10/5 करके 2 रन पर विकेट आता है। तो कैसे यहाँ पर विकेट और इसमें ये क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये यहाँ पे समझ में आपको आना चाहिए। ठीक, ऐसे सॉल्व करोगे तो 120 आएगा। याद रखना, अगर ये पूछेगा कि अंतिम मैच से पहले कितना इसका विकेट लिया था इसने, तो 120 हो जाएगा, और पूछेगा कि अंतिम मैच तक कितना पूछेगा तो 126 हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, बताइए कौन बताएगा, लगाइए क्वेश्चन। देखो ये सारे क्वेश्चन एक बार नहीं समझ में आएगा तो इस क्वेश्चन को आप फिर से देखिएगा। यहाँ पे मैंने समझा दिया अच्छे से कि कैसे एवरेज निकलता है और क्या मल्टीप्लाई करने पे फिर कैसे वो रन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, किसी परिवार के 6 पुत्रों का औसत आयु 10 वर्ष है। ठीक, पुत्रों व उनके माता पिता को मिलाकर उनकी आयु, औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक, यदि पिता उनकी माता से 6 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु क्या होगा। द एवरेज ऑफ द 6 sons ऑफ ए फैमिली इज 10 year। द एवरेज एज ऑफ द सन इंक्लूड देयर पेरेंट्स इज 13 year। इफ द फादर एज इज 8 year ओल्डर देन हिज मदर, फाइंड द मदर एज। माता की उम्र बताना है, बताइए क्या होगा, कैसे लगाया जाएगा। हाउ यू अप्रोच एंड हाउ यू थिंक, बताओ। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल।
देखिए, आप सबसे पहले तो ये समझो ना कि देखो 6 पुत्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, ठीक ना। ऐसी परिस्थिति में अगर 6 × 10 कर दिया आपने, कितना होगा, 60 होगा। ये क्या हो जाएगी, सारे बच्चों की उम्र हो जाएगी। एज ऑफ सम ऑफ, सुनो, पहले ऐसे लिखो इसको, ये जो है सम हो जाएगा, सम बराबर हो जाएगा एज ऑफ ऑल सन्स। यही तो होगा। 10 आ रहा है, एक का आ रहा है, तो 6 का कितना हो जाएगा, एवरेज जो है 10 आ रहा है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 बच्चों का मिला के 60 वर्ष। तो यही कह रहा है सम, इस सम बराबर हो जाएगा एज ऑफ ऑल सन्स, ठीक। उनके माता पिता को मिलाकर कितना हो जा रहा है, 30 वर्ष हो जा रहा है एवरेज आयु। मतलब तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो 6 सन थे, मैं लिखने जा रहा हूँ अब यहाँ पे, देखिए ऐसे ही लिख लीजिए, 6 + 2, ये क्या थे, 6 सन थे। और ये क्या हो जाएगा, 2 जो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पेरेंट लिख रहा हूँ, पेरेंट मतलब फादर प्लस मदर, ठीक ना। पी फॉर पेरेंट्स, फादर प्लस क्या हो रहा है, फादर प्लस मदर, ठीक। अब बताओ, इनटू क्या हो जाएगा बताओ। अब इनकी औसताएं कितनी हो जा रही है, बताओ भाई कितना होगा। बताइए भाई बताइए, 30 हो जाएगा ना, कितना होगा, 8 × 30। देखो ऐसा ना हो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ना हो क्वेश्चन ही, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखिए कितना हो जा रहा है, 240 आ जा रहा है, ठीक ना। कैसे हो रहा है देखो, अब क्या हो रहा है, पहले क्या था, 6 बच्चों का औसत कितना था, 10 था, तो 10 × 6 कर दिए तो 60 हो गया। ये 60 क्या हुआ, सारे बच्चों की उम्र को अगर जोड़ा जाएगा तो 60 आएगा, 60 आएगा। अब क्या हुआ, अगली बार जब औसत कितनी हो जा रही है, माता पिता को जोड़ लिया जा रहा है, 30 औसत हो जा रहा है। तो जब माता पिता को जब जोड़ रहे हो, तो इस 6 में +2 हो जाएगा ना, क्योंकि माँ बाप दो का और वो दो ऐड हो जा रहा है, तो 8 हो जाएगा। 8 × 30 कितना हो जाएगा, 8 × 30, 240 हो जाएगा। अब देखो, मान लिया माता की आयु कितनी है यहाँ पे, एज ऑफ मदर, एज ऑफ मदर कितना है बताओ, यक्स है। फादर की एज होगी, एज ऑफ फादर, ये कहाँ से आ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, x + 8 हो जाएगा। इसमें किसी को नहीं ना प्रॉब्लम है, देखो दिया हुआ है ना, फादर एज इज 8 ईयर ओल्डर देन। अब बताओ क्या होगा, देखो अब इसमें क्या होगा, देखो अब आप ये जब इसको यहाँ तक आप समझ गए ना, तो आप इसको लिख सकते हो, ऐसे लिखो, बताओ कैसे लिखोगे। पहली बात, 6 बच्चों की जो आयु थी कितनी थी, 60 थी, तो इसको 60 लिख लो, ठीक। ठीक, प्लस माता की आयु कितनी है, यक्स है, प्लस बच्च ये कितना होगा, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x + 8। ये सब मिला के कितना होगा, 240 होगा कि नहीं होगा, बस इतना बता दो। होगा, डेफिनेटली 240 होगा। कैसे होगा देखो, ये जो है 6 बच्चों की आयु है, ठीक। यही तो है टोटल समाप्त। ये देखो 240 कितना है, ये आठों को मिलाकर एवरेज, इसका एवरेज नहीं आ रहा है, ये सम ऑफ ऑल फैमिली, ठीक ना, ऑल फैमिली एज का सम है ये, एज का सम। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A2Q, A2Q का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर आप ऐसे समझ लो प्रश्नानुसार। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो ये जो है 60 क्या हो जाएगा, अगर इस 240 में ये 60, तो 6 बच्चों का हो गया, ठीक। ये हो गया माता का, ये हो गया पिता का, ये क्या हो गया, ये मदर का हो गया,
ये क्या हो गया, ये फादर का हो गया, ये सन का हो गया, यही तो आ रहा है ना टोटल। अब इसको बहुत आराम से आप जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा विद इन मिनट। ये कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 68 प्लस 2x बराबर 240। बताओ क्या आएगा। इसी पेज पे कर लीजिए छोटा छोटा लिख कर, जिससे आपको समझ में आए। बताइए कितना आ जाएगा। देखो ये 240 में से 68 घटाओगे कितना आएगा, डायरेक्ट मैं लिखूंगा। बताइए कितना आएगा। 240 में से 68 घटाओगे कितना आएगा। ये आएगा आपका 2x बराबर 172। तो यक्स बराबर क्या आएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 86। यक्स बराबर क्या हो जाएगा 86। मतलब मदर की एज कितनी है, 86 है। फादर की एज कितनी है, 86 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा, बताओ 94। देखो ये क्वेश्चन का मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, ये प्रैक्टिकली होगा कि नहीं होगा। 40, क्योंकि 86 वर्ष की माता हो, पिताजी 94 वर्ष के हों, और उनके बच्चों का एवरेज 60 आ रहा हो, ये थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट क्वेश्चन ऐसे ही लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा इस तरीके का। यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू हो सकती है, ये 10 की जगह 8 हो जा सकता है, ये एवरेज थी 30 की जगह कुछ भी कर लीजिए, 12 कर लीजिए। नहीं नहीं 12 मत कीजिए, इससे 8 से अधिक ही रखिएगा, कुछ भी रख लीजिएगा, बट ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन था, ये मैंने बता दिया। ये देखिए प्रैक्टिकली मत जाइएगा कि होगा कि नहीं, प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं होगा, बट लेकिन देखो ऐसे ही क्वेश्चन लगता है, क्वेश्चन लगाने में ध्यान देना है, ठीक ना। ओके, नाउ देखो ये एवरेज का जो कॉन्सेप्ट था ऑलमोस्ट मैंने क्लियर कर दिया है। देखो क्रिकेट और इस पर ये समझना ठीक है, ये क्रिकेट वाले ये जो क्वेश्चन है इसको आप थोड़ा समझिएगा, और इससे कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा कि रन और विकेट कैसे निकलता है एवरेज, और फिर कैसे यहाँ पे मैंने 25/7 से क्यों एक्स मिला के ये भी रन हो गया है, ये भी रन हो गया है, ये विकेट हो गया है, और फिर देखो ऐसे ही रन और विकेट का करके एवरेज निकालते हैं। ठीक। एक बात याद रखना, क्रिकेट मैच के बारे में मैं एक आपको एक एक्स्ट्रा एडिशन जानकारी दे देता हूं। देखो अगर मान लो कोई प्लेयर है ना, कोई मान लो खिलाड़ी है, ये बस आज की क्वेश्चन के लिए आखिरी चीज है। देखो अगर मान लो इस प्लेयर का एवरेज जो है 10 मैच में, 10वें मैच तक समझ लो, ऐसे समझो 10th मैच तक, मान लो इसके रनों का औसत जो है कितना है, मान लो 100 है। ठीक। अब ये जो 11th मैच खेला इसने ना, ये बहुत काम की चीज है, खेला इसने, इसने मान लो बनाए, इसमें जानते हो कितने मैच इसने बनाए, इसने मान लो 100 फिर बना दिए, इस मैच में इसने 100 रन बना दिए। एक सेकंड रुक जाओ, देखो याद रखना ये 10 मैच का औसत है, एवरेज है जो है ठीक ना। एवरेज इसका जो है मान लो कितना कर लोगे, कम ही लेना पड़ेगा, नहीं तो 80 है। ठीक। 11वें मैच में याद रखना, या ये समझ पा रहे हो ना, ये देखना ये 10 मैचों का औसत है 80, और 11वें मैच में इसने क्या मारा, 100 रन मारे, और ये नॉट आउट था, याद रखना नॉट आउट था इस मैच में, नॉट आउट। 12th मैच में इसने बनाए 50 रन और आउट हो गया। 30th मैच में इसने बनाए 60 रन और ये नॉट आउट था, याद रखना नॉट आउट। नॉट आउट समझ रहे हो ना, इस मैच में ये आउट नहीं हुआ। और 40th मैच में देखो ये मैंने मैथ मैथ लिख दिया है, मैथ नहीं है ये मैच है, मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा।
इसने बताए 50 रन और ये आउट हो गया। देखो मेरे बच्चे, होता ये है कि जब एवरेज आप निकालते हो ना किसी प्लेयर का, जैसे मान लो इन दोनों मैच का एवरेज निकालना हो ना, तो आप देखो 10th मैच में इसका एवरेज कितना है, 80 है ना, तो 10 मैच ये खेला है, इसका एवरेज 80 आ रहा है। तो मतलब अगर पर मैच की बात करोगे तो कितना हो जाएगा ये, पर मैच की बात करोगे अगर, तो ये हो जाएगा 10 × 80, कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक। और 11वें मैच में कितना निकालोगे ये, 11वें मैच का कितना होगा ये, 11वें मैच में 11th मैच में ये कितना होगा, इसका 100 रन बनाया है इसने। ठीक। याद रखना एक चीज, अगर आपको पूछ लेना कि 11 मैच तक का इसका एवरेज बताओ, तो हमेशा याद रखना 900 ÷ 10 होगा। आप पूछोगे सर ये तो 11 मैच टोटल खेला हुआ है, क्यों ये 10 ही हो रहा है। याद रखना बच्चे, जब हम लोग क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, तो जिसमें आउट होता है बैट्समैन, वो तो काउंट होता है यहाँ पे नीचे मैच। अदरवाइज वो 10 में से 11 मैच खेला हुआ है और 10 में ही सिर्फ आउट है, तो याद रखना जितने मैच में वो आउट होता है वही नीचे जाता है उसके रन से, और टोटल रन जितने बनाए उससे डिवाइड किया जाता है। अब इसका एवरेज 90 हो जाएगा। याद रखना ये बात। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ बच्चे कि देखो मान लो इसने 10 मैच खेला ना, ये टोटल यहाँ तक देखो, यहाँ तक कितने मैच टोटल इसने खेले, 11 मैच खेले है ना। तो इसमें जब इसका एवरेज निकाला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 10 × 80 कर दोगे 800 हो जाएगा। फिर ये कितना कर लोगे, ये 100 कर लोगे, तो इन दोनों को जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, इसका टोटल 900 रन बनाया ना इसने। और लेकिन जब इसका एवरेज निकालोगे ना मेरे बच्चे, तो 900 ÷ हमेशा 10 करना। क्यों, क्योंकि जिस मैच में प्लेयर आउट नहीं होता है वो यहाँ पर नहीं काउंट होता है। याद रखिएगा एवरेज निकालते समय। यहाँ पे जब 12वें मैच तक की बात करोगे ना, तो 12वें मैच में कितना हो जाएगा, 12 में भी फिर 11 से ही डिवाइड करोगे, कितना हो जाएगा ये, आप समझो 12 मैच तक कितने होंगे ये। अब ऐसे टोटल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, 12वें मैच में ये आउट हो गया है, तो यहाँ पर देखना 11वें में आउट नहीं हुआ है, तो जब इसका एवरेज निकाला जाएगा ना, ये देखना ऐसे ही देगा कि इस मैच में 10 मैच का एवरेज इतना है, 11वें में खेला आउट, नॉट आउट हो गया, इसमें आउट हो गया, इसमें नॉट आउट हो गया, आउट हो गया। तब याद रखना। तो अब ऐसे में जानते हो क्या करते हैं, जब एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ वैल्यू से जब डिवाइड करते हैं, तो जिसमें नॉट आउट रहेगा तो उसको काउंट नहीं करते हैं, बस ऐसे ही जान लो। अब इसमें 12 मैच है ना, तो इसमें कितना कर रहे थे, 11 मैच था, इसमें डिवाइड बाई 10 कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे याद रखना, जब यहाँ पे करोगे तो कितना होगा, पहले 800, तो ये 10 मैच का एवरेज हुआ है। ठीक। और फिर 11वें मैच का कितना है, 100 है। ठीक। और ये कितना होगा, 12वें मैच का कितना होगा, 50 होगा। और डिवाइडेड बाय कितना करोगे, याद रखना यहाँ पे 11 से ही डिवाइड करोगे, भले वो 12 मैच है। क्यों, क्योंकि इस एक मैच में 11वें मैच में ये नॉट आउट है। ठीक। अब ऐसे ही अगर 13वें मैच की बात करोगे, तो याद रखना यहाँ पे 800 करोगे, प्लस एवरेज निकालने की मैं बात कर रहा हूँ, 100 प्लस 50 प्लस 60, और डिवाइडेड बाय कितना करोगे, याद रखना यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 11 ही करोगे। क्यों, क्योंकि 13 मैच में से ये 11वें और 13वें मैच में नॉट आउट है। ये चीज समझने वाली चीज है। जब यहाँ पे 14वें मैच में लगाओगे फिर एवरेज निकालोगे, कितना करोगे, 800 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 50, यहाँ पर भी जानते हो कितना करोगे, 14 है ना, तो 14 में कितना हो जाएगा, 12 ही करोगे। क्यों, याद रखना इस मैच में और इस मैच में नॉट आउट है, तो जिस मैच में नॉट आउट करते हैं वहां पर वो मैच काउंट नहीं होता है एवरेज निकालते समय। बस यही कॉन्सेप्ट था, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो 2 बार आप देखिएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट होता है, जिस मैच में नॉट आउट रहता है प्लेयर, उस मैच को एवरेज निकालते समय काउंट नहीं करते। याद रखना रन काउंट होगा, लेकिन नीचे या ये वाला नहीं काउंट होता है। यहाँ पे 11 ही रह जाएगा 13 में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी नॉट आउट है, यहाँ पर भी नॉट आउट है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने एकदम अच्छे से यहाँ पर भी समझा दिया है, वहां पर भी, कि ये 10 ही क्यों लिया गया है। जहाँ पे नॉट आउट रहता है वहां पर ये वो नंबर ऑफ वैल्यू जो होती है उसमें से एक कम कर देते हैं। इसमें 2 में नॉट आउट है, तो यहाँ पे देखो टोटल कितना है, यहाँ तक निकाले हो तो 800 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 11। क्यों, क्योंकि 13 मैच में तो 2 मैच में तो नॉट आउट है, तो नॉट आउट वाला यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। ठीक ना, या ऐसे आप फार्मूला बना सकते हो।
इसके लिए क्रिकेट में बस याद रखिएगा, जब एवरेज निकालते हैं क्रिकेट का तो ये क्या कर सकते हो आप, टोटल रन्स अपान टोटल मैच। एक सेकेंड, इसको अच्छे से या फार्मूला याद रखिएगा। एक्चुअली देखो कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होती है, उनको बताना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो एवरेज निकलता है वो होता है टोटल रन्स इन ऑल मैच अपान क्या होगा, टोटल मैच, ठीक ना। यहाँ पे माइनस करते देते हैं नॉट आउट मैच, टोटल नॉट आउट मैच लिखो, ऐसे मत लिखो टोटल नॉट आउट मैच, टोटल नॉट आउट मैच। आई होप कि इस फार्मूले को आप यूज कीजिएगा, अगर आता है तो ठीक है, देखो नहीं तो फिर इतना हाई लेवल तक तो जाना नहीं चाहिए, बट मैंने कोशिश की आपको बता दूँ। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। देखो हमारा टारगेट यही होगा कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए, जिससे हम लोग आगे बस केवल क्वेश्चन क्वेश्चन लगाना हो।